वही है। एक और सवाल है कि उलमा और ब्रदर्स, इन दोनों के माबैन क्या फ़र्क? बेहतरीन सवाल है। मैं जवाब थोड़ा दिलचस्प अंदाज में दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा हर शहर में, जी हर इलाके में बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जी जिन्होंने बाज़ाब्ता इस इल्म को हासिल किया है असातिज़ा के सामने बैठकर एक लंबी मुद्दत तक। जी और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जिन्होंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन डॉक्टरों के साथ रहने की वजह से वो भी बहुत सारे दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, लोगों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो असली डॉक्टर और नकली डॉक्टर, इन डॉक्टरों के दरमियान फर्क करना एक आम शख्स के लिए आसान होता है या नहीं होता? बिल्कुल आसान बिल्कुल होता है। आसान। हर कोई जानता है कि ये पढ़ा लिखा पढ़ा डॉक्टर लिखा है, इसके पास डिग्री है, इसने बाज़ाब्ता इस फन को सीखा है, एक लंबी मुद्दत तक इसमें मेहनत करने के बाद इस ताल्लुक से इल्म हासिल किया है और फिर उसके बाद लोगों का इलाज करना शुरू किया है। इसी के बिलमुकाबिल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको आवाम की इस्तिलाह में कॉग डॉक्टर कहते हैं। जी हैं? तो ये नकली डॉक्टर हैं, डुप्लीकेट डॉक्टर हैं। ये भी इलाज करते हैं, बहुत सारे मरीज इनके इलाज से ठीक भी होते हैं, शफायाब भी हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से कभी भी दुनिया की कोई भी हुकूमत इन जाली और नकली डॉक्टरों को इजाजत नहीं देती कि आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इस मैदान में आप आसानी से तफरीक करते हैं, तकरीबन तमाम मैदानों में इसी तरीके से आप तफरीक कर सकते हैं। इसी तरीके से शरीयत का भी मैदान है। इसी तरीके से कि कौन ब्रदर्स में से हैं और कौन अहले इल्म में से हैं, इनके दरमियान तफरीक करना बहुत मुश्किल नहीं है। अहले इल्म में से वो होंगे जिनके असातिज़ा हैं, ब्रदर्स में वो होंगे जिनके असातिज़ा नहीं है। एक बुनियादी फ़र्क ये हुआ। दूसरा फ़र्क ये कि इन असातिज़ा से उन्होंने बतदरीज इस इल्म को हासिल किया है। जैसे कपड़े का जो ई है, क्या कहते हैं कि उसकी जो साइज़ है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, उस कपड़े की साइज़ के अंदर भी तब्दीली होती रहती है। अब अगर एक 5 साल के बच्चे को 20 साल के लड़के का लिबास पहना दिया जाए तो कैसा लगेगा देखकर? लड़का ही देख के ही अजीब लगेगा। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स अभी उसने पढ़ना शुरू ही किया है और कोई बड़ी किताब उसको दे दी जाए पढ़ने के लिए, तो क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो 5 साल के लड़के का 20 साल के लड़के का लिबास पहनने के बाद होता है। तो इस इल्म को बतदरीज हासिल किया जाता है, एक मुश्त नहीं, और बड़ी किताबों से शुरुआत नहीं की जाती। पहले उलूम आला जो है, उन उलूम की इब्तिदाई किताबों को उस्ताद के सामने पढ़ा जाता है, समझा जाता है, सबक याद किया जाता है, सुनाया जाता है। फिर उस्ताद इम्तिहान लेते हैं, जब पता चलता है कि हाँ इन चीज़ों को ये सीख चुका है, तो फिर उसके बाद दूसरी किताब उनके सामने रखी जाती है। फिर इसी तरीके से तीसरी किताब, इस तरह कई किताबों को पढ़ने के बाद जब लगता है कि हाँ ये अब अरबी किताबों को, कुरान और हदीस को पढ़ सकते हैं, तो कुरान और हदीस में भी अगर तफसीर का मादा हो तो जो छोटी छोटी सूरतें हैं उन सूरतों की तफसीर शुरू में उसको पढ़ाई जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीर इब्न कसीर और बड़ी तफसीर तक पहुंचता है। हदीस की किताब जो इब्तिदाई होती है 40 से शुरुआत की जाती है, पढ़ लिया, फिर उसके बाद बुलूगुल मराम है, फिर मिशकात है, और फिर सनद वाली किताबें उसके सामने आती हैं, आखिर में जाके बुखारी मुस्लिम। अब ब्रदर्स को देखेंगे इसके बिल्कुल बरअक्स, ये शुरुआत ही करते हैं बुखारी और मुस्लिम से, जहां पर उसकी इंतहा होनी चाहिए थी वहां से ये शुरुआत करते हैं, होती है। और जो वहां शुरुआत हुई थी इनके यहां ये चीज नापैद होती है, बिल्कुल होती ही नहीं। इसलिए ये बुनियादी उलूम से लाइल्म होते हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं होता। इसी तरीके से अहले इल्म एक लंबी मुद्दत तक पढ़ने के बाद अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करते हैं और इनके पास ये चीज मफकूद होती है जी। तो इस तरीके से आसानी के साथ फर्क किया जा सकता है कि ये इनका शुमार अहले इल्म में है या इनका शुमार ब्रदर्स में से। और हमने शुरू में ही कहा था कि तमाम लोग अहले इल्म के अलावा ब्रदर में नहीं होंगे शुमार, सिर्फ वो लोग होंगे जो इल्म ना होने के बावजूद लोगों के सामने अपने आप को पेश करे आलिम की शक्ल में।
कि अगर पेश नहीं करते तो लोग धोखा धोखा नहीं खाएंगे इनसे। कब धोखा खाएंगे? जब पेश करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आसानी से फर्क किया जा सकता है।